हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनी व्यू लोन ऐप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि अगर आपने मनी व्यू लोन ऐप से लोन ले लिया है और उसका रिपेमेंट करने में फेल कर जा रहे हैं तो फिर आपके साथ क्या दिक्कतें आएंगी और उन सभी दिक्कतों का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों के बहुत ज़्यादा आ रहे थे कमेंट्स मनी व्यू लोन ऐप पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सारी डिटेल्स आपको देने वाले हैं, नोटिस के बारे में, एजेंट के बारे में, ईसीएस बाउंस के बारे में। तो पूरा वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी डिटेल्स क्लियर हो सके और आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मनी व्यू लोन ऐप के बारे में। तो अगर दोस्तों आप इसका लोन नहीं देते हैं तो इसमें डरने वाली कोई भी बात नहीं है, मैं ये आपको पहले ही वीडियो के बता देता हूँ। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बात करते हैं मनी व्यू के लोन के बारे में। तो अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो यहाँ आपको इंस्टेंट 5,000 से लेके 2 लाख तक का लोन मिल जाता है। अगर आप लोग पूछते हैं कि क्या मनी व्यू लोन ऐप रियल ऐप है, तो दोस्तों ये आरबीआई से रजिस्टर्ड ऐप होने के साथ साथ 110% रियल ऐप है। ये ऐप 110% दोस्तों रियल है, इसमें कुछ फेक वगैरह नहीं है। ये 110% रियल ऐप है जो कि प्ले स्टोर पे लगभग 3 सालों से है और इस एप्लीकेशन से लाखों लोगों ने अभी तक लोन लिया भी है। और अगर आप लोग लोन का पेमेंट करने से किसी पर्सनल कारण से ड्यू कर जाते हैं, मुझे अच्छे से मालूम है लोग चाहते नहीं है कि लोन ड्यू करें, लेकिन किसी कारण से जॉब चली गई या कुछ कंडीशंस आ गई जिसकी वजह से वो लोग पेमेंट नहीं कर पाते हैं। तो इस बात को अगर आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि लोन नहीं देने पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा डर लगता है, लेकिन ये डर आपको आज नहीं लगेगा, इस वीडियो के बाद बिल्कुल भी नहीं लगेगा, इसकी गारंटी है। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो दोस्तों आपको लोन मिला है ये आपको सिविल में रिपोर्ट होता है, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि आपका आरबीआई से ये रजिस्टर्ड ऐप है तो आपके सिविल में रिपोर्ट करेगा। अगर आप इसका लोन का पेमेंट टाइमली करते थे तो फिर आपको लोन सिविल स्कोर अच्छा होता जाएगा, और अगर फेल करते जाते हैं तो फिर सिविल स्कोर खराब हो जाएगा। इस कंडीशन में सबसे पहला आपको जो काम करना है, अगर आप लोन ड्यू करने वाले हैं तो जो सबसे पहला काम करना होगा वो ये आपको इस एप्लीकेशन को दोस्तों मेल के द्वारा सूचित करना होगा कि आप पेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हैं। आप एक मेल इस एप्लीकेशन को छोड़ दीजिए कि मेरे पास अभी पेमेंट नहीं है, मेरी कोई जॉब चली गई या कोई भी रीज़न जो है रियल रीज़न आप बता के इस एप्लीकेशन को सूचित कर दीजिए, बता दीजिए कि अभी भाई मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये एप्लीकेशन वाले आपका जो फाइन प्लस चार्जेस है वो काफ़ी इंक्रीज कर देते हैं। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे लगता है 35% के आसपास सालाना, फाइन प्लस चार्जेस भी इंक्रीज कर देंगे और साथ ही में 35% इंटरेस्ट रेट लगता है। तो मान लीजिए कि अगर आपने 10,000 का लोन लिया है तो वो 6 महीने बाद ठीक 20,000 तक भी पहुँच जाएगा या उससे भी ऊपर हो जाएगा। अगर 6 महीने लोन ड्यू करते हैं तो आपका लोन का अमाउंट 2x बिल्कुल भी हो सकता है, इसकी बात आपको जानकारी होनी चाहिए। लेकिन ये एप्लीकेशंस का एक और नियम क्या है दोस्तों कि जब आप लोग इस पर रजिस्टर करते हैं तो ये ईसीएस आपका एक्टिवेट कर देते हैं, ऑटोमेटिक डेबिट ऑप्शन ऑन कर देंगे। इससे क्या होता है कि अगर आप लोग टाइमली पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो फिर अपने आप अकाउंट से उतना पैसा कट जाता है। तो अगर आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं होगा तो फिर आपको ईसीएस चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ईसीएस चार्जेस से कैसे बच सकते हैं, तो इसके लिए आपको अपने जिस बैंक में अकाउंट में आपने अकाउंट खुलवाया है उस बैंक पे जाइएगा, जाके एक फॉर्म ले लीजिएगा कि मुझे अपने अकाउंट से ऑटो डेबिट का ऑप्शन बंद करवाना है। वो लोग आपको एक फॉर्म देंगे और उस फॉर्म को भर के आप वहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो आपका ऑटो डेबिट जितना भी चालू है वो सबका सब उस बैंक में बंद हो जाएगा। अकाउंट बंद नहीं करवाना है, सिर्फ और सिर्फ ईसीएस चार्जेस जहाँ पे आपको नहीं लगे, इसलिए आपको अपना ऑटो डेबिट का ऑप्शन बंद करवाना होगा। सबसे ज़्यादा जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या ये एप्लीकेशन वाले लीगल एक्शन लेंगे, तो दोस्तों आज तक तो ऐसा केस नहीं देखा गया है कि कोई एप्लीकेशन वाले आपके ऊपर लीगल एक्शन लिए हो। लंबे लंबे अमाउंट ड्यू रहते हैं, 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख ऐसे अमाउंट ड्यू रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन ये लोग आपको बस एक बार सूचना देने के लिए, इन लोगों का काम है कि आपको सूचना करना, इसलिए ये लोग आपको लीगल नोटिस भेज देते हैं। 3 महीने बाद आपके घर पे लीगल नोटिस आपके मेल पे, आपके व्हाट्सएप पे और आपके घर पे पहुंच जाएगा। अब इस नोटिस की क्या सच्चाई है, तो ये नोटिस जो दोस्तों होता है ये इन्फॉर्मेटिव नोटिस होता है, ये कोर्ट की तरफ से नहीं आता है, ये वकील की तरफ से आएगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। इसको बोलते हैं इन्फॉर्मेटिव नोटिस, जो आपको बस सूचना देता है कि आपने इतने का लोन हमारे एप्लीकेशन से लिया है, हमारी कंपनी से लिया है और वो लोन अभी तक आपका ड्यू है, और अगर आप लोग ड्यू रखते हैं लोन तो आपके ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा। ये आपको एक धमकी वाला भरा मैसेज समझ लीजिए, इन्फॉर्मेशन वाला मैसेज आपको दिया जाता है। इसके बाद भी अगर लोग नहीं दे पाते तो फिर ये लोग अपनाते हैं रास्ता रिकवरी एजेंट का। तो मैं पहले बता देता हूँ कि इससे आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे लीगल नोटिस नाम की कोई भी चीज़ अगर आती है तो इससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है।
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिकवरी एजेंट। तो क्या रिकवरी एजेंट की सच्चाई है? तो रिकवरी एजेंट दोस्तों अगर चल फिर के आपके घर पे पहुंच गए, आपने जिस आधार का एड्रेस दिया था इस एप्लीकेशन को, उस घर पे पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद अगर आपको कहते हैं कि पेमेंट करने के लिए, तो आप वहां पे बोल दीजिए कि मैंने कंपनी को मेल कर दिया है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, आप दोबारा मेरे पास मत आइएगा, जब मेरे पास पैसे होंगे तो मैं खुद पे खुद पे कर दूंगा। इतना आप बस बोल दीजिएगा। इसके बाद अगर रिकवरी एजेंट आपको धमकी दे देते हैं, कुछ भी करते, तो आप डायरेक्टली बोल दीजिए कि आप अगर दोबारा आते हैं तो अपनी आईडी प्रूफ साथ में लेके आइएगा, उसके बाद नहीं तो मैं आपको पुलिस को बुला लूंगा। इन लोगों के पास कोई भी दोस्तों आईडी प्रूफ नहीं होगी, इसकी 110% गारंटी है। बहुत लोगों ने ऐसा किया भी है और इसके बाद रिकवरी एजेंट उनके घर पे कभी भी नहीं आए हैं। तो ये प्रॉब्लम भी दोस्तों आपकी सॉल्व हो गई, लीगल नोटिस की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब आता है कॉल प्लस मैसेजेस। कॉल काफ़ी हैवी आते हैं, प्लस मैसेज भी बहुत ज़्यादा आते हैं डेली। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक अल्टरनेट नंबर आप यूज़ कीजिए। सिंपल सा है लॉजिक, एक अल्टरनेट नंबर जो है वो आप ले लीजिए, जो आप यूज़ में लाइएगा। इतना अगर आप लोग कर सकते हैं तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। तो लगभग सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बस एक प्रॉब्लम है दोस्तों जो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, ना ही कोई और यूट्यूबर कर सकता है, बस आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है। वो प्रॉब्लम ये है कि सिबिल स्कोर दोस्तों मैं बचा नहीं पाऊंगा आप लोगों का। आप लोगों का सिबिल स्कोर है वो लंबे समय में खराब होगा ही होगा। प्लस ईसीएस की प्रॉब्लम थी, ये भी सॉल्व हो गई। तो सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में मैंने आपको दे दिया है। लेकिन सिबिल स्कोर बचा पाना किसी भी यूट्यूबर के लिए नामुमकिन है, क्योंकि वो आपको आरबीआई से रजिस्टर्ड ऐप है और अगर लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर वो सिबिल खराब होगा ही होगा। तो इतनी जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा थी। आज के इस वीडियो में लगभग सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो क्वेश्चन में आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 10,000 पे लोन लिया है, 20,000 हो चुका है, क्या मैं पेमेंट कर दूँ? तो दोस्तों वो आप लोग के ऊपर है, कंडीशन आप लोग की कैसी है। अगर पेमेंट करने के लायक है तो पेमेंट कर दीजिए, अगर नहीं है तो फिर नहीं कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी पर्सनल लोन के केस में आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि पर्सनल लोन के केस में दोस्तों, पर्सनल लोन के केस में आपके ऊपर कभी भी एफआईआर नहीं हो सकती, या आपने कोई भी अगर जुर्म नहीं किया है जो आपको कोई पुलिस उठा के लेके जाएगी। ये बात आपको याद होनी चाहिए। और अगर ये बात नहीं याद है तो आप गूगल पे चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं कि ये पर्सनल लोन है, और लोन के केस में पुलिस वगैरह आपके कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, और ना ही ये कंपनी वाले कुछ भी आपसे ले सकते हैं ज़बरदस्ती। बस आपको ऊपर है कि आप उनको कितनी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं, आपकी हैंडलिंग क्षमता वहाँ पे देखी जाएगी। तो हैंडलिंग क्षमता बहुत ही ईजी है, मैंने बता दिया। एसीआर चार्जेस आप बंद करवा सकते हैं। लीगल एक्शन के लिए आपको अगर नोटिस आता है तो वो आप चाहे तो उसको फेंक दीजिए। रिकवरी एजेंट आता है तो उसको समझा दीजिए। कॉल मैसेज आता है तो उसको बंद करवा दीजिए। और सिविल को कोई बचा नहीं सकता, इतना आपको याद रखना है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत जल्द।